गङ्गणपतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव वै विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्र। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरन मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं यस्य शेषम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त मांक्षा कल्पतरु तडिद्यति विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री योगेश्वर की जो परम शक्ति है उन्हीं का नाम राधा है। यद्यपि राधा और कृष्ण तत्व एक ही हैं, नाम दो हैं लेकिन एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै राधा कृष्ण स्वरूपिणो। मेरे प्यारे भक्तों, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा रानी के नाम की महिमा यदि आप जानना चाहते हैं तो आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे, जिसे सुनकर के देवता भी राधा रानी के नाम का गुणगान करने लगते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो एक संत महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज जी, मेरा बेटा पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता, भगवान का नाम कभी भी नहीं लेता, ऐसा कोई आप उपाय करिए या बताइए जिससे मेरा बेटा भगवान का नाम तो कम से कम जपे, एक बार भगवान को पुकारे तो सही। संत जी ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तू चाहता है तेरा पुत्र भगवान के नाम का स्मरण करे तो एक बार उसको मेरे पास लेकर के आ। उसने यही किया। दूसरे दिन अपने पुत्र को लेकर के आया, प्रेम से बिठाया, आइए बेटा बैठो ना। बैठ गया। बेटा एक बात कहूं? हाँ महाराज जी बताइए।
एक बार अपने मुख से राधा जी का नाम लो। उसने कहा, क्यों? मैं क्यों कहूं राधे राधे? संत ने कहा, बोलो ना बेटा, एक बार नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, राधा नाम का तो उच्चारण करूंगा ही नहीं। बोलो ना एक बार राधा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। संत जी ने कहा, एक बात कहूं बेटा, जब तू मरेगा तो यमराज के पास जाएगा, तब यमराज तेरे से एक ही प्रश्न करेंगे, जीवन में तूने कोई अच्छा कार्य किया? तो एक बार जाकर के राधा नाम लेकर यमराज के सामने बोल देना, महाराज जीवन में मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक बार संत के कहने से मैंने राधा जी के नाम का उच्चारण किया। बस एक बार बोल देना। समय व्यतीत होता रहा, एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज जी के पास यमराज जी के चित्रगुप्त लेकर के गए। यमराज जी ने पूछा, सुनो, तुमने जीवन में कोई अच्छा काम किया? उसने कहा, महाराज मैंने जीवन में एक बार राधा रानी के नाम का उच्चारण किया है। उसकी महिमा क्या है आज तक मैं नहीं समझ पाया, आप बताएं। यमराज मन में सोचने लगे, एक बार राधा के नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मेरे को भी पता नहीं। यमराज जी मन में विचार करते हैं, चलो इंद्र के पास चलते हैं, इंद्र बताएंगे। उससे कहा, चलो इंद्र से पूछते हैं। उसने कहा, ठहरो, ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगे बताओ? मेरे लिए एक पालकी मंगाओ, पालकी में बैठ करके तब इंद्र के पास जाऊंगा। अब यमराज करते तो क्या करते भाई, राधा जी के नाम की महिमा जानकारी करनी है उनको। तो यमराज ने पालकी मंगाई, उसको बिठाया, चार कहार मचे। उसने कहा, सुनो, ऐसे नहीं जाऊंगा। एक तरफ यमराज जी आपको पालकी में रहना पड़ेगा। यमराज जी कहने लगे, ये तो बड़ी गलत बात है, मैं कैसे पालकी को जोतूं? लेकिन जब जाएगा नहीं, राधा जी के नाम की महिमा की जानकारी करनी है, और कोई इसका उपाय भी तो नहीं। तो यमराज जी एक तरफ पालकी में लग गए, चल पड़े। जाकर के इंद्र जी के पास पहुंचे। इंद्र जी से पूछा, महाराज एक बात बताइए, जीवन में जिस व्यक्ति ने एक बार राधा रानी के नाम का उच्चारण किया है, उसकी महिमा क्या है, मेरे को बताओ। इंद्र ने कहा, एक बार? हाँ, एक बार। इंद्र ने कहा, ये जानकारी तो मेरे को भी नहीं है, चलो ब्रह्मा जी से पूछते। चल पड़े। उसने कहा, ठहरो, ऐसे नहीं जाऊंगा, एक कहार को हटा दो, एक तरफ इंद्र को पालकी जोतना पड़ेगा, तब मैं जाऊंगा। अब राधा रानी के नाम की महिमा को जानना है ना। एक बार जिस व्यक्ति ने राधा रानी के नाम को लिया, उसकी महिमा क्या है। तो एक तरफ यमराज जी और एक तरफ इंद्र जी पालकी में लग गए और जा रहे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज एक बात बताओ, जीवन में एक बार जिस व्यक्ति ने राधा रानी के नाम का उच्चारण किया, उसकी महिमा क्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक बार? हाँ, एक बार। ये तो मैं भी नहीं जानता भाई, एक बार राधा रानी के नाम का उच्चारण जिसने किया, उसकी महिमा क्या, मेरे को जानकारी नहीं। चलो भगवान शंकर जी से पूछते। चल पड़े। उसने कहा, ठहरो, ऐसे नहीं, एक कहार को और हटा दो। ब्रह्मा जी आप लग जाओ। अब एक कहार को हटा दिया, ब्रह्मा जी लग गए, पालकी में जा रहे हैं तीनों लोग। आगे यमराज जी, इंद्र जी, पीछे ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी ने देखा, बात क्या है भाई, बताओ। तीनों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, जीवन में जिस व्यक्ति ने एक बार राधा रानी के नाम का उच्चारण किया, उसकी महिमा क्या है। भगवान शंकर जी कहते, ये तो मेरे को भी जानकारी नहीं है। एक काम करते हैं, इसकी जानकारी भगवान विष्णु जी को जरूर होगी, चलो उनसे पूछते हैं। चल पड़े। उसने कहा, ठहरो, एक जो कहार है उसको भी हटा दो, एक कहार की जगह भगवान शंकर जी को लगा दो।
अब पीछे भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, आगे यमराज जी, इंद्र जी, चारों लेकर के जा रहे हैं। पहुंच गए, भगवान विष्णु जी के पास जाकर के पहुंचे। विष्णु जी से पूछा, एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने से क्या होता है, उसकी महिमा क्या है? भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और कहने लगे, जिसकी पालकी में स्वयं मृत्यु का राजा यमराज लगा हुआ है, स्वर्ग का राजा इंद्र लगा हुआ है, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा जी और साक्षात भगवान शंकर जी पालकी को उठा रही हैं, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? जब सिर्फ एक बार उसने जीवन में राधा रानी का नाम लिया, उसके कारण पालकी में बैठने का अधिकारी हो गया और उस पालकी को चारों लोग लेकर के चल रहे हैं। इससे ज्यादा इसकी महिमा क्या हो सकती है? भगवान कहते हैं, स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति रा बोलता है, सब काम छोड़ करके मैं खड़ा हो जाता हूं, और जिस व्यक्ति के मुख से धा शब्द का उच्चारण हो जाता है, दौड़ लगाता हूं और उसको गले से लगा करके अपनी गोदी में बिठा लेता हूं। ये राधा जी के नाम की महिमा है। आज मैंने प्रत्यक्ष देखा, हमारे परम पूज्य संत जी, भगवत प्राप्ति साक्षात करने वाले प्रेमानंद जी महाराज, हमारे प्रदीप जी से जो अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके मुख से शायद कुछ निकल गया हो। मेरे को ज्यादा इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो ये जानता हूं, जिस व्यक्ति को एक संत ने बुलाया, जिस व्यक्ति का स्वयं एक संत नाम ले रहा है, उच्चारण कर रहा है, उसने जीवन में कितने सत्कर्म किए होंगे। यद्यपि उन्होंने बताया कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन राधा रानी को तो कुछ और ही कराना था उनसे। राधा रानी बहुत जल्दी बुला रही थी। राधा रानी ने कहा, बेटा आजा। जिस व्यक्ति को मेरी राधा रानी ने अपना लिया है, उसके जीवन की स्थिति क्या हो सकती है? आज राधा रानी के नाम का सभी भक्त, सभी ब्रजवासी उच्चारण कर रहे हैं। कैसे भी किया, लेकिन सभी ने मिलकर के राधा रानी के नाम का जयघोष किया। बड़े बड़े प्रशासनिक लोग वहां पर आए, नेता लोग आए, और जो भी आया होगा, सबके मुख से शब्द जरूर निकला होगा, राधा राधा। तो आप लोग भी बड़े प्रेम से बोलो ना, राधे राधे, राधे राधे, और हमेशा मुस्कुराते हुए मेरी राधा रानी के नाम का उच्चारण करते रहिएगा। बस यही आप लोगों से हमारा निवेदन है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।